हाथ की उसका वर्णन करने लग जाए तो दिन से रात हो जाएगी, और अगर तुम ये वीडियो रात में देख रहे हो तो दिन हो जाएगा। भाई एग्जाम में इन्विजिलेटर का बस एक छोटा सा काम होता है कि एग्जाम बिना चीटिंग के कराना, और उन टट्टुओं से वो भी नहीं होता। तो चलो अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। Hi guys, welcome Exam Nagar Fact to Fact. All of YouTube video like and subscribe and share video. This is new video and new chapter, new start, class 9, chapter number 1, the read not taken. From the Behave English book. बहुत ही इस वीडियो की डिमांड है क्योंकि जो पुरानी बुक थी यूपी बोर्ड की वह जो है 2019-20 में चेंज हो चुकी है, तो वह सीबीएसई बोर्ड नई बुक सीबीएसई बोर्ड लग गई है जो कि बिहेव लगा दी गई है। एंड उसी का चैप्टर नंबर दी रीड नॉट टेकन फर्स्ट में आपका वेलकम है। तो हम इसके रिटन बाई राइटन रिवर्स्ड फोर्टिज एंड अमेरिकन पोएट, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। एंड सो इफ यू चैनल लाइक प्लीज सब्सक्राइब बटन एंड दी बेल आइकन। सो विदाउट एनी टाइम लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 द रोड नॉट टेकन। तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी आपको इस लेखक क्या बताना चाहता है। तो लेखक जो है कह रहे हैं कि दी विल नॉन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइस। कह रहे हैं वेल नॉन जानते हैं पोयम कवि वो पोयम इस कविता अबाउट बारे में मेकिंग चॉइस एक किसके लिए बनी है चॉइस, हम किस कैसे जो है चॉइस बनाते हैं उसी के बारे में। एंड दी चॉइस दी शेपेस, उस हमारी चॉइस की आकृति कैसी है, मतलब आकृति मीन्स हमारी लाइफ में हम जो भी डिसीजन लेते हैं या जो भी सुनते हैं वो हमारे लाइफ या हमारे फ्यूचर पर डिपेंड या इम्पेक्ट करता है। एंड वही सारा डिफरेंस बना देती है कि उसी प्रकार सब कुछ डिपेंड करता है। तो हम डिसीजन कैसे लेते हैं हम पर डिपेंड करता है। तो इसलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाई समरी, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो शुरू होती है टू रोड्स diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both, and we one traveler long stood and looked down one as far as I could to where bent in the underground। चलिए हम आपको इसका हिंदी में मीन्स बताते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहे हैं टू रोड्स मीन्स होता है दो सड़कें दो रास्ते। डिवर्ज मीन्स होता है डिवर्ज मीन्स कटे हुए हैं अलग अलग दिशाओं में गई हुई हैं। इन मीन्स होता है में ए येलो वुड मीन्स यहाँ पर लेखक जो है इस सिंपल सुख लगाया है किस लिए येलो वुड का मीन्स होता है कि एंटम सीजन, मतलब कि पतझड़ का समय हो, जब उस समय जब पत्तियां जो है सारी पत्तियां जो है क्या पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां नीचे गिरकर पीली पड़ जाती हैं, उस समय की बात लेखक कह रहा है कि मैं जो है टू रोड्स रिवर, मैं जब यात्रा कर रहा था तब जो है हमें दो रास्ते जो हैं जो जबकि पत्तियां जो हैं पीली गिरी हुई और पीली पड़ गई थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड और सॉरी मीन्स होता है माफ़ी मांगना, आई मीन्स मैं, कुड नॉट ट्रेवल बोथ कह रही मैं, कुड मीन्स होता है सकना, नॉट मीन्स नहीं, ट्रेवल मीन्स यात्रा, बोथ मीन्स दोनों, और उस दो रास्ते में से वो कह रहे हैं कि मैं एक रास्ते को चुन सकता हूँ और एक से क्या माफ़ी मांगूंगा कि मैं जो है दोनों रास्तों को चूज नहीं कर सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर क्योंकि मैं एक प्रकार का क्या हूँ यात्री हूँ, ट्रेवल मीन्स होता है यात्री, वन एक प्रकार का, मैं एक प्रकार का यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, वहाँ लॉन्ग मीन्स होता है बहुत समय तक, आई स्टूड
मीन्स होता है खड़ा होकर। वह खड़ा होकर ये सोच रहा है कि मैं एक प्रकार का यात्री हूँ। आगे कह रहे हैं एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज गुड। एंड लुक्ड मीन्स होता है देखा, डाउन मीन्स नीचे, वन एज फार एंड गुड, और वह बार बार जो है वह नीचे जो है देख रहा है, टू हेयर जहाँ पर, इट बेंट मीन्स होता है मोड़, जहाँ पर बेंट मीन्स क्या होता है मोड़, इन दी अंडर ग्रोथ, इन दी अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ मीन्स क्या होता है झीलें, जिसे हम बोलते हैं पेड़ पौधे जिसे झाड़ियों बोलते हैं, इससे बोला जाता है अंडर ग्रोथ। तो दियर हुयर इट बेंट इन द, वो कहाँ तक, लुक्ड मीन्स नीचे देख तो रहा है लेकिन वो कहाँ तक, बहुत दूर तक तो नहीं देख सकता, बट वो जहाँ तक मोड़ है, हम किसी चीज़ को कहाँ तक देख सकते हैं। लेखक यहाँ ये चीज़ बताना चाहता है कि कोई भी आदमी जो है वो वहाँ तक देख सकता है जहाँ तक उसकी पहुँच होती है, उसके आगे जो है वो आगे देख नहीं सकता है। तो आगे क्या बोलते हैं, चलिए, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग फ्रॉप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड बियर, though as far that the passing there had on them really about the same। then मीन्स होता है, then मीन्स तब, then मीन्स क्या होता है तब, took मीन्स होता है लिया, द अदर मीन्स होता है दूसरा, जस्ट एज फेयर जो कि उसके लिए कह रहे हैं कि अच्छा था, जस्ट एज फेयर उस समय उसके लिए, जस्ट एज फेयर उस समय उसके लिए, फेयर मीन्स अच्छा, देन टुक द अदर मतलब कह रहे हैं उस समय जो है वह दूसरा रास्ता जो है चूज करता है। एंड हैविंग फ्लॉप्स द बेटर क्लेम, एंड द हैविंग फ्लॉप्स, फ्लॉप्स मीन्स होता है शायद, शायद द बेटर क्लेम वह उसके लिए एक शांति भरा और एक बहुत ही अच्छा, वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि यह जो मैं रास्ता चूज किया हूँ और काफ़ी बेटर है, काफ़ी शांत इलाका है, तो इस रास्ते पर कोई गया नहीं है, अभी तक कोई गया नहीं है, बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड फेयर, क्योंकि इट वाज ग्रेसी वहाँ पर क्या थी, घास उगी हुई थी, एंड वांटेड वेयर और उस घास पर कोई पैदल चला नहीं था, क्योंकि वह घास जो है मुरझाई हुई नहीं थी, यानी कि दूसरे रास्ता की, जो पहला रास्ता था उस पर जो है लग रहा था कि आदमी जो है उस पर जो है पैरों से जो है घासें जो है छोटी हो गई हैं और कुचली गई हैं, तो इसीलिए जो है वह सेकंड रास्ता जो है दूसरा रास्ता चूज करता है, उसको देखने में अच्छा लगता है। दो एज फॉर दैट दी पासिंग देयर हेड ऑन फ्रॉम रेली अबाउट द सेम, दो यद्यप एज फॉर दैट पासिंग देयर, और उस रास्ते से वो क्या करते हैं पास गुजरते हैं, एज फॉर दैट पासिंग कह रहे हैं उस रास्ते को पूरा वो फॉर मिस होता है बहुत दूर तक गुजरते हैं, हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम, हैड ऑन देम रियली, और वह भी कई इस प्रकार का कह रहे हैं कि वह भी कोई जैसे कि उस पर कोई चला था, यद्यपि दो मीन्स यद्यप होता है, हैड ऑन आगे जाने पर उनको पाया कि वह भी जो है इस पर भी कोई, तथा यह भी हम कह सकते हैं वस्तुता इस पर पैरों के जैसे ही, जैसे पहले रोड था, जैसे हमको पहला रास्ता दिखने में दिख रहा था, सेम उसी प्रकार जो है रेली वास्तव में वही रास्ता, वैसे ही रास्ता दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं थर्ड लाइन, तो इस सेकंड लाइन में इसलिए ये बताया गया है कि आप वहाँ तक सिर्फ देख सकते हैं कि जहाँ पर जो है आपकी पहुँच होती है, और हमें जो है उन रास्तों का चूज करना चाहिए जिन्हें जो है हमें सही से जानकारी हो, क्योंकि हमारे हर मनुष्य के, ये एक पोएट के ही नहीं, हर मनुष्य के हर लाइफ में, हर इंसान के लाइफ में फ्यूचर में जो है वह यह रास्ता चूज करना होगा। आपके सामने कोई भी आप काम करेंगे तो आपके सामने दो चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो आपको एक चीज़ उसमें से चुनना है। थर्ड लाइन क्या बोलते हैं, एंड बॉट दैट मॉर्निंग यूकली ले इन लीव्स नो स्टेप एट trodden black, oh I kept the first for another day, it knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back। एंड मिस होता है और बॉथ मिस दोनों, डैट की, मॉर्निंग मिस होता है सुबह,
यूक्ली मीन्स होता है बराबर, ले मीन्स होता है लेटना, ले मीन्स क्या होता है, ले मीन्स होता है लेटना। कह रहे सुबह दोनों, मतलब दोनों मीन्स यहाँ क्या हो गया, मार्ग। जो है मॉर्निंग यूक्ली ले, यूक्ली में समान रूप से बराबर रूप से, ले मीन्स होता है पड़ी हुई है या बिछी हुई है, इन लीव्स पत्तियाँ, नो स्टेप एंड रोडन ब्रेक, जो कि एक समान रूप से क्या हुई हैं, पत्तियां जो बिछी हुई हैं, इन पर पैरों का चिन्ह, उन पर कोई एक प्रकार के काले निशान नहीं छोड़े थे। कह रहे हैं कि इन लीव्स स्टेप एंड ट्रोडन ब्लैक, जो है एक काले निशान भी जो है उन पत्तियों पर नहीं छोड़े गए थे। आगे देखिए, ओह आई केप्ट दी फर्स्ट ऑफ अनदर डे, ओ मिस अरे, ओ मिस अरे, आई मिस मैं केप्ट रखता हूँ दी फिस्ट पहला फॉर अनदर डे। कह रहे मैं चलते हैं, मैं पहले वाले रास्ते पर, कह रहे मैं पहले वाले रास्ते पर के लिए अनदर डे दूसरे दिन चलते हैं। एट नोइंग हाउ, इट मीन्स होता है अब तक मैं, नाउइंग मीन्स होता है जानता हूँ कि हाउ मीन्स किस प्रकार पर, लीड्स ऑन द वे कह रहे किस प्रकार मैं अब दूसरे रास्ते को पा सकूँगा। वो जानता है कि अब मैं जो है दूसरे रास्ते को कभी भी नहीं पा सकूँगा। आई डब्ट, मुझे संदेह है, यदि, इफ मीन्स यदि, आई मीन्स मैं, शुड मीन्स चाहिए, एवर कम बैक, और यदि हम चाहें कि वापस चले जाएं तो हम जो है दूसरे रास्ते में कभी भी पहुंच नहीं सकते। ये मीन्स थी लेखक की। लेखक जो है खुद वह सोचता है कि हम जानते हुए भी कि कैसे एक मार्ग से और मार्ग निकल जाता है, हमें मालूम है कि एक मार्ग से हम एक मार्ग में चलेंगे तो हमें जो है एक मार्ग जो है निकल जाएगा, तो मुझे जो है संदेह होता है कि हम कभी भी वापस आ सकूँगा, मैं कभी भी जो है वापस आ सकूँगा। आगे भी देखिए, नेक्स्ट 4th लाइन देखिए, आई सेल बी टेलिंग दिस विथ ए से, आई मीन्स मैं, सेल बी टेलिंग, टेलिंग मीन्स होता है बताता है, इन दिस इज विथ है से मीन्स होता है आ भरना, से मीन्स क्या होता है आ भरना, किसी चीज़ को कोई कहानी के रूप में बताता है तो आ भर का जो है मस्ती से जो है वो अपनी यात्रा को बताता है। तो वही कह रहे हैं कि आई सेल टेलिंग दिस इज विथ, वह जो आ के साथ, दिस विथ है से, वह भरी हुई आ सांस के साथ जो है वह बताता है, समवेयर मीन्स होता है जहाँ, यानी कोई जगह होती है उसे समवेयर, एजेज एंड एजेस हिल्स, कह रहे कि युगांतर पहले, कह रहे एजेस एंड एजेस, युगों पहले वो जो जगह थी, टू रोड्स डिवर्स्ड इन ए वुड, वो दो रास्ते जो है कटे हुए थे, इन ए वुड मतलब जो जंगल था उसमें जो है दो रास्ते कटे हुए थे। फिर से उसमें आई, यानी कि पूरी आई मीन्स यहाँ पर होगा, वो फिर से पूरी मीन्स जो है जिसके बारे में बताया जा रहा है वो पूरी मीन्स यहाँ से, आई कुड नॉट ट्रेवल बाथ एंड द, पूरा मीन्स फिर उसको विस्तार से जो है बता रहे हैं कि वो दो रास्ते कटे हुए थे, मैं वहाँ पर खड़ा होकर काफ़ी देर तक सोच रहा था कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ। तो सारी कहानी जो है, इसको स्टोरी जो है उसको बता रहे हैं। आई टुक दी वन लेस ट्रेवल्ड बाई, आई मीन्स मैं, टुक मिस होता है लिया, वन लेस ट्रेवल्ड बाई, वन मिस होता है एक, लेस मिस होता है कमी करना या छोड़ना जिसे बोल सकते हैं, और ट्रेवल्ड मिस होता है यात्रा करना, बाई टेबल, एंड और दैट हैज मेड ऑल डिफरेंस, एंड और दैट मिस होता है कि, हैज मेड मिस होता है बना, ऑल मिस सभी, दी डिफरेंस मिस होता है विभिन्न। कहें कि जो दो सड़कें थी वो अलग अलग दिशाओं में कटी हुई थी, इंडिविजुअल रोड, और मैंने यह मार्ग चुना जिस पर जो है कभी भी कोई यात्रा नहीं किया, वही मीन्स पूरी स्टोरी बता रहे हैं। आई टुक, मैं लिया द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कोई यात्रा ट्रेवल्ड नहीं किया था, वही बोले आई टुक द लेस, लेस मीन्स कम करना, मतलब जिस पर कोई भी यात्रा आज तक नहीं की थी, और एंड दिस द मेड ऑल डिफरेंस, और इसमें जो है हमें काफ़ी, कह रहे हैं कि ऑल काफ़ी सारा अंतर ला दिया था, और इन सारे फैक्ट जो दिए गए हैं इनमें सारे अंतर जो है ला दिए गए हैं। तो इस आपको इस पोएम को, जो रिवर फॉरेस्ट जो है पोएम है, ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में, जो अदर्स पोएम थी
जो इसके पहले की पोयम थी उससे काफ़ी इजी पोयम है। आपको जो है इजी वर्ड जो है पोएट जो है चाहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सही तरीके से सही लैंग्वेज में सही वर्ड्स में मीनिंग्स को समझ सकें और उनके जो कि फ्यूचर के लिए अच्छा हो। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, जो भी वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो या और किसी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें अवश्य बताएं। थैंक यू।